आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। वकार मौजूद है। वकार सबसे पहले तो एक अफसोसनाक वाकया होता है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज हाँ का। जिसको कहा जाता है ये फ्रॉड है। मगर मैं यहाँ से आपसे एक चीज भी पूछना चाहूंगा। चलें यार, फ्रॉड होगा वाकया, मैं झूठ मानता है, भी हूँ इसको, मान ठीक है, लेते हैं झूठ है। मान लेते हैं। मगर उसी स्टूडेंट्स वही कॉलेज एकदम कैसे उठा, बाहर कैसे निकला? वो इशफाक अहमद इशफाक साहब लिखते हैं कि जिस पर अल्लाह का करम हो उसके साथ पंगा मत लो। हम्म, वो चलती मशीन होती है, वो तुम्हारा हाथ काट देगी, हम्म, उसके साथ पंगा नहीं लेना। नून लीग ऐसे बदकिस्मत लोग हैं। अब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक कंट्रोवर्सी हुई, उसके ऊपर मेरी कोई वीडियो नहीं है, उससे पहले मैंने बात तक नहीं की क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मामला क्या है। और फिर जहां तक रेप का मामला है, यार मैं और आप इन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं, इसी एजुकेशन सिस्टम की पैदावार हैं हम, और हमें पता है कि हमारे तालीमी अदारे कितने साफ होते हैं। हमें यह भी पता है कि यहाँ पर असातिज़ा अपनी बच्चियों को कैसे, अपनी स्टूडेंट्स को ह्यूमिलेट करते हैं, कैसे उन्हें सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए ट्रैप करते हैं। हमें यह भी पता है कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स कैसे गंदे, कैसे नाअहल, कैसे नालायक लोगों से भरे पड़े हैं। और यहां पर आप भर्ती हो जाते हैं और उसके बाद आपकी स्टूडेंट्स, जो कि आपकी रूहानी औलाद होती है, आपका शिकार होती हैं। इसी तरह से ये होता रहा। मैंने कहा एक और वाकया हो गया, अफसोसनाक वाकया, जब तक मुझे उसके रूट्स का नहीं पता मैं बात नहीं करूंगा। मामला तब खराब हुआ जब आपके वजीर आला, पहले तो इन्होंने ताकत का जोर इस्तेमाल किया, बच्चों को धमकियां दी, तड़ियां दी, पुलिस को भेजा और मार कुटाई की। क्यों मार कुटाई की? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप बाहर आए, आप अनाउंस करें कि इस तरह का कोई मामला नहीं। आप शवाहिद दें, आपने शवाहिद नहीं दिए। उसके बाद बच्चों ने ये वहां पर क्लेम किया कि जिस हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि वो बच्ची है, वहां पर एम्बुलेंस गई स्कूल से, और फिर वहां पर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के गार्ड्स खड़े हैं। बड़ी अफसोसनाक बात आपकी वज़ीर आला ने की, जो कि खुद खातून वज़ीर आला है। उनकी जो मेन कैबिनेट है, जो उनकी दोस्त हैं, उनके साथ रहने वाली खवातीन हैं, जो उनकी खिदमतगार हैं, वो सारी खवातीन है। तो लगता था कि चले पंजाब की वज़ीर आला खातून है, कुछ नहीं करेंगी तो एटलीस्ट खवातीन के लिए कोई स्टेप ले लेंगी। जब जो इन्होंने एक बच्ची को साथ बैठाया और कहा कि ये पाकीज़ा बच्ची है, इसके साथ रेप नहीं हुआ, मैंने इसलिए आपसे पूछा ना कि कम से कम ये नहीं कहना अफसोसनाक चाहिए है, यार, अगर किसी अफसोसनाक। के साथ रेप ये हुआ तो इतना ये ऐसा ही है इतना ना। हसास मौजू है, ये इतना हसास मौजू है कि जिस पर बात करने के लिए आपको इस टॉपिक का एक्सपर्ट होना पड़ता है। ये इतना हसास मौजू है जिस पर बात करने के लिए आपके पास ठोस शवाहिद होने चाहिए। ये बहुत हसास टॉपिक था। आपने एक आला सती कमेटी तश्कील दी, उस कमेटी की फाइंडिंग्स आने से पहले ही आपने ये कहा, वो कमेटी तश्कील देने से पहले आपने कहा कि ये झूठ है। कमेटी की फाइंडिंग्स आने से पहले आपने बच्ची भी सामने ले आए, आपने आपकी शहर बानो एएसपी, जो पाकिस्तान में जहां भी कहीं कोई कांड होता है वो पहले होती हैं, वो इतनी बासर, इतनी लाइक, इतनी शार्प है कि बाकी तो ब्यूरोक्रेसी या बाकी तो आपके एसपी या एएसपी जो है वो तो फारिग है। या बात सुने, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में वाकया नहीं हुआ, मान लेते हैं, हमने इस पर वीडियो नहीं की, हमारी कोई स्टेटमेंट नहीं, हम मान लेते हैं जी वाकया नहीं हुआ। क्या जैसे पूरी दुनिया में आपकी इंटेलिजेंस हर जगह पर होती है, आपके स्कूलों में, आपके कॉलेजेस में कहीं पर कोई इंटेलिजेंस का तस्वर है इस मुल्क में? नहीं, मगर यहाँ पर आपकी क्लासेस में, आपके कोई पूरे स्कूल में एक आध कोई टीचर आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज का है जो वहां से खबर दे, यहाँ वहां से वीडियोस इंफॉर्मेशन बनाने दे? वाले हैं यार, यहाँ बंदा से पकड़ा गया। यहाँ से बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जो वीडियोस आई थी, आपका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसमें एक पंजाब कॉलेज के बना वीडियो बनाता हुआ पकड़ा गया है वो। मैं स्पेशल ब्रांच से हूँ, ठीक है। हर स्पेशल ब्रांच जब भी कहीं पर गफला होता है, जब भी कहीं पर लोग गड्ढे होते हैं, जहां पर कोई भी एक्टिविटी होती है, वो वीडियोस बनाते हैं। मगर ये इतना हसास टॉपिक है यार, आप वहां पर वो बच्चियां जो कि स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और आप उनके ऊपर आप ये कर रहे हो कि आप उनकी वीडियोस बना रहे हो, फिर उन्हें ब्लैकमेल कर। कल से एक सिलसिला जारी है कि आप अबाया पहनाए हुए बच्चियों को हरास करके, बच्चियों को मजबूर करके, उनके वालिदैन को प्रेशराइज करके, उनके ऊपर एफआईआर देकर उन्हें सामने खड़ा करते हो और उनसे स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हो। आप इस वक्त 100 से ज्यादा लोगों को आप गिरफ्तार कर चुके हो, आप 38 जर्नलिस्ट के ऊपर एफआईआर दे चुके हो। आप क्या कर रहे हो? मगर मसला ये है वकार, मैं यहाँ पर सिर्फ 7 सवाल वो बच्चों को उठाना चाहूंगा जो मरियम नवाज साहिबा से थी, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कोई ऐसा नहीं हुआ। मैं क्या हम सबको नशे की गोलियां दी गई थी कि हमारे स्कूल में इतना बड़ा वाकया हुआ और हमें पता नहीं चला और हमने ये काम किया? पहला सवाल तो बच्चों को ये था। दूसरा सवाल था कि एम्बुलेंस क्या करने आई?
तीसरा सवाल, जिस मोबाइलों में प्रूफ थे वो मोबाइल तोड़े क्यों गए? चौथा सवाल बच्चों ने पूछा कि चले ठीक है, हम मानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जिनके पास प्रूफ थे उनको स्कूल में बंद क्यों किया गया? उनको पुलिस वाले उठा के क्यों लेके गए? छठा सवाल, वो बच्ची जिस बच्ची को अभी आईसीयू में रखा हुआ था इन लोगों ने, वहां पर पंजाब कॉलेज के गार्ड बाहर क्यों खड़े किए गए और किसी को अंदर क्यों नहीं जाने अच्छा दिया? भाई, यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन देता चलूं। एक सोशल मीडिया पर पिक्चर है जो सर्कुलेट हो रही है और किसी बदबख्त ने लिखा कि ये वो बच्ची है जिसके साथ जिनसी ज्यादती हुई और ये वो बच्ची है जो मर गई है। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो पिक्चर है वो प्रोटेस्ट के दौरान एक लड़की जिसकी हालत वहां पर खराब हुई और उसके बाद उसे अस्पताल लेकर हाँ, जाया गया। वो बिल्कुल वो जो सोशल मीडिया पर है वो लड़की दिखाई जा रही है, वो तो वो उसका आई तो नहीं। हाँ, इस ताल्लुक से, इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, जहां तक बात यह है कि बच्चों के मोबाइल फोन तोड़े गए, एम्बुलेंस कॉलेज में आई उस कैंपस में, उसके बाद अस्पताल के बाहर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के गार्ड्स। तो हुजूर, ये मामला सिर्फ मियां आमिर का है जो कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का मालिक है। मियां आमिर जो कि मुस्लिम लीग नून का बहुत खास है। मियां आमिर जो कि एक बहुत बड़ा माफिया है। और मियां आमिर जो कि एक टेलीविजन चैनल भी, एक बहुत बड़ा यार नेटवर्क भी उस्तादों ऑन की भी करता इतनी है। हिम्मत नहीं है, बच्चों को धमकियां नहीं दे रहे हैं यार। वैसे सर, उस्ताद हमें सिखाते हैं कि जी हक सच पर आवाज उठानी एक चाहिए। एक वॉइस नोट अभी आपने मुझे भेजा था, मैं सुन रहा था कि एक बच्चा एक टीचर का नाम लेता है। मैं आपको वो सुनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये आपको सुना दिया जाए कि ये सुन लें जरा। एक सेकंड, मैंने एयरपोर्ट लगाया हुआ है। मैंने सर से ब्रेक से पूछा, सर आप भी वही जैसे हम ब्रेक से आए ना, इंटर हुए, हमारे मैच का पीरियड शुरू हो गया सर शफीक का। तो मैंने सर शफीक से पूछा, सर आप भी उन पिछले दो सरों की तरह कहेंगे कि ये भी फेक है? क्योंकि हमें पिछले दोनों जो हमारे लेक्चर हुए थे ना, उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई सीन नहीं, अगर ऐसा होता तो हम भी तुम लोगों के साथ खड़े होते, लेकिन ऐसा कोई सीन है। तो मैंने सर से ये सवाल किया। सर कहते, बेटा देखो, सिर्फ रेप ही हुआ है ना, और कुछ तो नहीं हुआ। बस मैंने ये सुना और मैं चुप हो गया, मेरा बस कान। यानी सर मान रहे हैं इस बात को। ये नहीं, वो मान रहा है या नहीं, उस बेगैरत इंसान की जो उस्ताद बना फिर रहा है, उस शख्स की आप अंदाजा लगाएं उसकी हरकतों का कि वो ये कह रहा है कि सिर्फ रेप ही हुआ है और तो कुछ नहीं हुआ। आप अंदाजा लगाएं, इस वक्त वो शख्स पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एक टीचर है। और ये मैं एक एक इंसान जिसका और नाम भी उसकी लिया गया, मैं माफी उसकी नहीं बात है। नहीं कर रहा। हाँ। ये आप खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकला हूं, मैं इन्हीं यूनिवर्सिटीज, इन्हीं कॉलेजेस से डिग्रियां ली हैं। आप जाएं, इनका जरा दिमागी इनका जरा टेस्ट लें। आप वो वाला टेस्ट ना लें जो इंटरव्यू में ये देते हैं। वहां पर तो ये बड़े बड़े सुलझे हुए, बड़ी एथिकली बातें करते हैं। आप छोड़े अपने बंदे, आप छोड़े क्लासरूम्स में अपनी इंटेलिजेंस के लोग, आप छोड़े स्कूल में अपने कुछ टीचर्स। आपको पता चल जाएगा कि ये जिनसी बेड़िए आपकी तालीम दे और रहे हैं। हिम्मत देखिए यहां कि पर कह रहे हैं। हाँ। वो तमाम लोग जिनकी बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, वो माँ बाप वो कैसे जिंदगी गुजारे, वो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। वो बच्चियां कैसे सरवाइव कर रही हैं इन लोगों के पास रहकर। आप सोच नहीं सकते ये कितने बड़े जिनसी मैं तो बेड़िए। ऐसे ये उस्तादों 5 से को 10% जो मुनासिब उस्ताद होते हैं जिनकी इज्जत करने का दिल करता है, हाँ, हमने भी पढ़ा है उनसे, बहुत अच्छे होते हैं। अदरवाइज ये तमाम लोग ये जिनसी बेड़िए। और मैंने खुद कुछ लोगों से, इन गुनाहगार कानून से सुना है, उन्होंने कहा है कि यार अगर वो जाकिर नाइक की एक मौलवी की बात आ रही थी कि अगर आप टीवी पे एक लड़की देखें तो आपके दिल में हलचल ना पैदा हो तो आप इलाज करवाएं। ये सारे इसी जहनीत के, बीमार जहनीत के लोग हैं और ये आपको तालीम दे रहे हैं। और जब ये तालीम देंगे तो वहां से कैसी नस्ल निकलेगी, कैसी कौम निकलेगी, वो आगे जाकर क्या गुल खिलाएगी, वो आप बेहतर इस जानते हिसाब हैं। से मैं शफीक से उन हेलो। बच्चियों से जो कि बच्चियां पूछ रही हैं इस टाइम पे कि एक ही सवाल कि हमारे सामने ये वाकयात हुए हैं, हमारे एक मोबाइल क्यों तोड़े गए हैं, हमारे साथ ऐसा काम क्यों किया गया, हमें मारा पीटा क्यों जा रहा है और हमें धमकियां क्यों दी जा रही हैं। अब आपने बताना है क्या लग रहा है आपको, और आपने अपनी कीमती राय का इजहार करना है। क्या इंसाफ मिलेगा उस बच्ची को या नहीं मिलेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।